अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। उप्पल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक हफ्ते के दौरान 94 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसी तरह से कुशाईगुड़ा हुदूद में 61 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने मियाँपुर के हुदूद में मास्क न पहनने वालों पर फी कस 1000 रुपये जुर्माना आयद किया है। जारिया साल दमे के मरीजों को मछली में दवा नहीं दी जाएगी, इस बात का ऐलान बथनी ब्रदर्स ने किया है। वाज़ेह रहे कि हर साल हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में बथनी ब्रदर्स की जानिब से मिरक के मौके पर दमे के मरीजों को मछली में दवा दी जाती है। जारिया साल कोरोना वायरस के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। बथनी ब्रदर्स ने कहा है कि आवाम उनका नाम लेकर दवाई देने वालों से चौकस रहें, क्योंकि बथनी ब्रदर्स की जानिब से दवाई नहीं दी जा रही है। हिंदुस्तानी रेलवे ने आम मुसाफिर ट्रेनों की आमद और रफ्त को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। रेलवे की जानिब से दी गई इत्तलात के मुताबिक नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन आज शाम 4 बजे से शुरू हो गया है। हिंदुस्तानी रेलवे के मुताबिक शुरू में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी, बाद में उसमें इजाफे की तैयारी है। ये सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें होंगी जिन्हें नई दिल्ली से मुल्क के अलग अलग मुकामात में चलाया जाएगा, जो कि नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू के लिए चलेंगी। किसी भी मुसाफिर को सफ़र के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके पेश नज़र मुसाफिरों के लिए फेस मास्क पहनना ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशन पर सभी मुसाफिरों को डिपार्चर के दौरान स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा। जिन मुसाफिरों में वायरस की किसी तरह की अलामत नहीं होगी, सिर्फ उन्हें ही सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस बहरान की वजह से मुल्क भर में लागू लॉकडाउन का तीसरा मरहला चल रहा है, जो कि 17 मई तक जारी रहेगा। 17 मई के बाद लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ानी है या उसके आगे की हिकमत अमली क्या होगी, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों के उज़राए आला से तबादला ख्याल कर रहे हैं। जहरिया माह की 8 तारीख को TV5 दफ्तर पर हमला करने वाले मुलजिम को जुबली हिल्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह रहे कि श्रीकाकुलम के साकिन 33 साला चिरंजीवी वेल्डिंग का काम करते हुए जिंदगी बसर कर रहा था। लॉकडाउन की वजह से वो फुटपाथ पर रह रहा था। नशे में उसने पत्थर की मदद से TV5 दफ्तर की खिड़की के कांच को तोड़ दिया। पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और अदालती तहवील में दे दिया गया है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन का तीसरा मरहला चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना इन्फेक्शन का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। वजारत सेहत की ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मुल्क में कोरोना मामलों की तादाद बढ़कर 66,152 हो चुकी है। उनमें से 44,029 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में कोरोना वबा से अब तक 2,206 अफराद हलाक हो चुके हैं और 20,000 लोग ठीक हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक मरतबा फिर से तमाम उज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। उन्होंने इस इजलास में कहा कि इंसान की फितरत है कि वो अपने घर जाना चाहता है। ज़िले निर्मल के भैंसा टाउन में फ़िरका वाराना कशीदगी का वाक़या पेश आया, जहां पर एक शरपसंद ने खुबा मस्जिद में नमाज तरावी पर एतराज़ करते हुए मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि हुकूमत के क़वायद के मुताबिक मस्जिद में 5 अफराद के साथ तरावी की नमाज अदा की जा रही थी। उस वाक़े के बाद उस इलाके में कशीदगी पैदा हो गई और अक्सरियती तबके के चंद शरपसंदों ने एक मुस्लिम नौजवान पर तलवार से हमला करते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए निज़ामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। फिलवक्त भैंसा टाउन में हालात मामूल पर आ गए हैं और पुलिस की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। उस वाक़े के खिलाफ भैंसा बल्दिया के साबिक़ सदर नशीन ने पुलिस के आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और पहली मरतबा एक दिन में 4,000 से ज़ायद नए मामला सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना इन्फेक्शन के 4,213 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 66,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 97 अफराद फौत हो चुके हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 66,152 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 2,206 लोग हलाक हो चुके हैं। वहीं अब तक 20,917 अफराद को सेहतमंद होने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है।
साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को सीने में तकलीफ की शिकायत पर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है, जहां पर कार्डियोथोरेसिक वार्ड में उन्हें रखा गया है। 87 साल साबिक वजीर आजम व कांग्रेस के सीनियर कायद को सन 2009 में एम्स में ही बाईपास सर्जरी की गई थी। कोरोना वायरस की वबा थमने का नाम ही नहीं ले रही है और आलमी सतह पर अब तक 40 लाख से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर के 187 ममालिक और खित्तों में अब तक 40,88,470 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 2,81,440 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से पेश क़यासी की गई है कि मुल्क के कई हिस्सों में इस हफ्ता कहीं हल्की और कहीं औसत दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस हफ्ते मगरबी सिमत से होने वाली मौसम की तब्दीली के ज़ेर असर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर औसत बारिश हो सकती है। जारिया माह की 14 तारीख से दोबारा बारिश के हालात पैदा हो जाएंगे और अगले 2 रोज़ तक उसका असर रहेगा। लॉकडाउन की वजह से बैरूनी ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों को खुसूसी तैयारों की मदद से हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। अभी तक मुख्तलिफ ममालिक से तैयारे हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। अबू धाबी से 118 मुसाफिरीन के साथ दूसरा तैयारा शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट मुसाफिरीन की तिब्बी जाँच के बाद उन्हें खुसूसी बसों के जरिए स्टार होटल्स में तैयार क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। पीर की रात देर गए अबू धाबी से एक तैयारा और सिंगापुर से एक तैयारा हैदराबाद पहुँच चुका है। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।